हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम कैलकुलस और वेरिएशन का हमने एक लेक्चर पढ़ा दिया है हमने। तो उस लेक्चर में हमने आप लोगों को यूलर्स इक्वेशन बताई थी, फंक्शनल एक्सट्रीमल सब बताया था और दो एग्जांपल भी आप लोगों को कराए थे। आगे के कुछ क्वेश्चंस और करवा रहे हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों के इन क्वेश्चंस में क्लियरिटी आ जाए। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये एक्सट्रीमाइज करना है ना, एक्सट्रीमाइज करना है इस फंक्शन को। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले आप लोगों का जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की जरा कंपेयर करिए। तो बताइए एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को हमने बताया था यूलर्स इक्वेशन से निकाल कर देखते हैं। तो यूलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। देखिए अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देखिए उसको, तभी क्लियर होगा। देखिए वाई में डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल लिया तो केवल वाई का होगा, ये 0 हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अब वाई डैश का करना तो ये 0 हो गया, वाई डैश का 1 तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए 2y माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 कॉमन लिया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब y माइनस एक्स 0 होगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया x। सेटिस्फाई करवाइए, 0 रखा x को तो y 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, इसका मतलब सेटिस्फाई करता है। तो ये आप लोगों का दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। क्यों? क्योंकि ये सारी आप लोगों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या लिखेंगे, सिंस इट सेटिस्फाई इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, अगर नहीं करता तो एक्सट्रीमल नहीं होता। चलिए यहाँ फिर दोबारा देखिए, अगर इसकी कंपेयर करेंगे हम क्या होगा बताइए। यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं एफ एक्स वाई वाई डैश कितना होगा, यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर 2y ई की पावर x। चलिए अब f का y में करिए, अब तो समझ में आ गया, पार्शियली करना है 2y तो y डैश का 0 यहाँ y का 1 हुआ तो 2e की पावर x। जब पार्शियली करते हैं तो केवल उसी वैल्यू का होता है ना, डिफरेंशियल वाई डैश में करेंगे 0, इसका होगा कितना 2y डैश, यहाँ भी y डैश नहीं है तो 0 हो गया। अब बताइए यूलर्स इक्वेशन क्या होती है, अभी आप पढ़ कर आए हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है आपकी यूलर्स इक्वेशन। ओके चलिए अब वैल्यू डालिए, ये आ गई वैल्यू 2y प्लस 2e की पावर x डी अपॉन डी एक्स, ये रखिए 2y डैश। ठीक है, ये कितना बन गया 2y 2e की पावर x, एक बार डिफरेंशियल होगा y डैश का तो y डबल डैश 2 नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो अगर हम इसे लिखें y प्लस e की पावर x माइनस y डबल डैश, इन दोनों टर्म को अगर हम उस साइड ले जाएं तो ये प्लस ये माइनस इक्वल टू e की पावर x हो गया। देखिए इसे क्या लिखते हैं आप लोग, d2y, तो y कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा ऐसे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। एक्सिलरी कैसे बनाते हैं आप लोग, d को क्या रखते हैं m, तो ये इक्वेशन आ गई m स्क्वायर माइनस 1 0, तो m कितना हो गया प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x। ओके अब पर्टिकुलर निकलवाइए जरा, क्या होगा 1 अपॉन y के साथ जो वैल्यू है वो लिखेंगे e की पावर है। देखिए ये x को क्या रखेंगे, यहाँ पे d को क्या रखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे 1, बट डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर निकालने के लिए इसके करिए फैक्टर d माइनस 1 एंड d प्लस 1 e की पावर x। तो आप d की जगह 1 उसमें पुट करिए जो 0 नहीं हो रहा है, कर दिया पुट। ठीक है, ये बचा। अब आपने रूल क्या सीख रखा है, e की पावर x को इस साइड लाइए तो x का कोफिशिएंट जो आप रख रहे थे वो d में ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन डी 1 का 1 अपॉन डी 1 इंटीग्रल कितना हो गया 1 अपॉन 2 एक्स ई की पावर x। अब बताइए y का आंसर क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो जो आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री लिया और जो ये लिया, इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू c1 ई की पावर x c2 ई की पावर माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 एक्स ई की पावर x। तो ये आप लोगों का क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड कर लिया। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द कर्व ऑफ लिस्ट लेंथ। मान लीजिए आप लोगों ने कोई कर्व ले लिया जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये आप लोगों ने एक कर्व ले लिया, दो पॉइंट ले लेते हैं एक्स नॉट वाई नॉट और ये ले लेते हैं x1 y1। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है ds। ठीक है, तो बताइए हमें क्या निकालना है,
हमें निकालनी है टोटल लेंथ, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि टोटल लेंथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ ले लेते हैं, कितनी होगी L, तो L को क्या करना पड़ेगा ds, ds एक छोटे से पार्ट की लेंथ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए इस लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, अगर हम इसे x में लेंगे तो x0 से x1 तक, तो x0 से x1 तक। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने आप लोगों को ds का फार्मूला प्रूफ करवाया अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये कराया, जहां पर y डैश की वैल्यू क्या है dy बाई dx। ओके, तो यहाँ रखिए L इक्वल टू क्या हो गया x0 टू x1, ये आ जाएगा √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। ओके, अब देखिए जरा, अगर आप चाहें तो यहाँ लेंथ को L ना कहकर इस फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं I में, क्योंकि हम जो जनरल फंक्शन लेते हैं वो I लिखते हैं, है ना। तो आप लोग अगर हम इसे लेटस कंसीडर कैसे लिख लें, आई वाई इक्वल टू L मान लेते हैं, x0 टू x1 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। तो आप लोग इसकी कंपेयर किससे करेंगे, आई वाई से, यहाँ वाई एक्स का फंक्शन होता है, किससे करेंगे x0 टू x1, ये आपको समझ आ गया x0 टू x1, क्योंकि x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेनी है, ठीक है। x0 टू x1 फंक्शन हम लेकर चलते हैं एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स वाई वाई डैश ये हो गया, तो हमारा देखिए फंक्शन आ गया एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू आ गई √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। वैसे देखिए अगर आप लोगों का फंक्शन ओनली वाई डैश में है, ठीक है, उसमें वाई की वैल्यू नहीं है ना ही उसमें एक्स है, तो आप लोगों का जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से निकालें डेल एफ अपॉन डेल वाई, यूलर्स में पुट करें तो जीरो होगा क्योंकि इसमें वाई नहीं है। इसका डिफरेंशियल वाई डैश में करिए 1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2, और इसका हो गया 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई डैश अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये आ गई। तो बताइए यूलर्स इक्वेशन क्या होती है, यूलर्स इक्वेशन होती है आप लोगों की डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई आप लोगों का क्या है 0, तो ये आ गया आप लोगों का। अब मुझे ये बताइए कि -1 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब यहाँ से आ गया डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर किसी का डिफरेंशियल 0 हो दैट मीन्स वो फंक्शन किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के, और हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई डैश अपॉन √वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ये, और इसकी क्रॉस इधर कर दें ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमें वाई डैश स्क्वायर की जरूरत है, तो वाई डैश स्क्वायर आप लोगों का क्या बनेगा, इसको इधर लेकर आएंगे 1 - सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन 1 - सी स्क्वायर, और वाई डैश निकाले तो अंडर रूट करेंगे सी हो गया, और ये पूरा पूरा अंडर रूट। तो बताइए पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट, तो क्या मैं इसे के मान लूं, तो यानी कि आप लोगों के यहाँ से वैल्यू वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ गई के। अगर हम इसका इंटीग्रल करें, क्यों करेंगे, देखिए वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के, तो डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के डी एक्स, इंटीग्रेट करिए डी वाई का वाई के एक्स, और कांस्टेंट ऐड करेंगे सी, तो वाई इक्वल टू के एक्स प्लस सी, यानी कि हमारी क्या निकल कर आएगी स्ट्रेट लाइन। क्यों ऐसा आया जरा ये बताइए, अगर मान लीजिए आप लोगों ने लेंथ ली है तो ये बताइए अगर हम इस कर्व पर 2 पॉइंट है, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यही वाली तो होगी। ओके, तो हमारी क्या है ये स्ट्रेट लाइन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों का डायरेक्टली फंक्शनल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक कर्व पर हमें इस तरीके से चलना। देखिए पहले पढ़िए, फाइंड द कर्व द टाइम टेकन अलोंग विच द लिस्ट व्हेन वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टी इज v इक्वल टू x। मतलब एक कर्व के अलोंग चल रहा है कोई पार्टिकल मान लीजिए, तो हमें क्या लेना है, इस तरीके से चलना है कि हमारा जो टाइम आए वो लिस्ट आए, और वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू x, इस वेलोसिटी से चलना है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक कर्व कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए हम कहाँ से चले x0 y0 से हम x1 y1 तक जा रहे हैं, और इसकी ये क्या हो गई टेंजेंशियली होती है ना वेलोसिटी, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचा, ये वेलोसिटी है जो कि हमें क्या दी हुई है x, ये y एक्सिस और दिस वन इज x एक्सिस, और ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हमें जाना है तो पहले ये बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़ कर आए, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर मैं डिस्टेंस को ds मान लो और वेलोसिटी को v, तो ये कितना आ गया बताइए, ds का फार्मूला आप कितना पढ़ कर आए हैं, ये पढ़ कर आए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और v माने क्या दिया हुआ है x, तो यानी कि
कंसीडर क्या मानेंगे फंक्शन हम, आई वाई एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स। टाइम ही तो निकालना है, टाइम ये रहा और इस टाइम से हमने आई वाई एक्स बना लिया। और यहाँ पे लिमिट क्योंकि एक्स के, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है ds के अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, और तो लिमिट लेंगे यहाँ पर वैल्यू की। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे लिख कर दिखाइए ds इक्वल टू कितनी वैल्यू हो गई dx, तो इसका यहाँ करेंगे इंटीग्रल x नॉट टू x1, ये हो जाएगा आप लोगों का टोटल टाइम जिसे हमने आई वाई एक्स कंसिडर कर लिया। चलिए अब ये बताइए जनरली हम आई वाई एक्स क्या लेकर चलते हैं, यहाँ लीजिए एक्स नॉट से x1 तक, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक चले एक्स नॉट से x1। अब बताइए जरा हम जो कंपेयरिंग करते हैं जनरल फंक्शन वो क्या लेकर चलते हैं, एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, ये लेते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स वाई वाई डैश हुआ वो आएगा आप लोगों का अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए इस बार भी फंक्शन में वाई नहीं है, तो इसका मतलब इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई तो क्या आ रहा है 0, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करें तो कितना होगा 1 अपॉन एक्स, इसका करिए क्या होगा 1 अपॉन 2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू 2 वाई डैश, ये कैंसिल। तो देखिए आप लोगों की जो यूलर्स इक्वेशन होती है, जो आप यूलर्स इक्वेशन लेते हैं वो क्या होती है, देखिए फर्स्ट लेक्चर आप प्लीज देख लीजिएगा तभी आप लोगों को ये क्लियर होगा यहाँ पर हम ये वैल्यू क्यों लगा रहे हैं या फिर कर्व किस तरह से ले रहे हैं, किसे एक्सट्रीमल कहते हैं, कैसे फंक्शनल लेते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 है, डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या आएगा, ये आ रहा है वाई डैश अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, माइनस है ना, तो अगर माइनस होगा तो अब देखिए इसका अगर डिफरेंशियल 0 है तो किसके इक्वल होगा ये कांस्टेंट के, और -1 0 नहीं होगा, पहले -1 हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। कभी आप सोचे कि हमने माइनस कहाँ कर दिया, इक्वल टू किसके हो गया सी के। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने, यहाँ एक्स अगर केवल वाई डैश होता तो वही पहले की तरह हम क्या करते स्क्वायर करते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता हमारा। बट देखिए यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब आप लोगों को यहाँ कोई वैल्यू एज्यूम करनी होगी जो आप लोगों की आइडेंटिटी को इजी कर दे, और ये एक्स निकल कर आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए प्लस में है ना, तो बताइए कौन सी आइडेंटिटी है जो 1 प्लस किसी वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करने पर आप लोगों की ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। आप पढ़ कर आए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा आ जाएगा ना, तो यानी कि लेट वाई डैश को हम कितना एज्यूम कर लें tan थीटा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका tan थीटा अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। तो ये कितना आ गया c इज इक्वल टू आ गया tan थीटा अपॉन एक्स, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट होगा तो कितना आ गया सेक थीटा। अगर मैं एक्स को इधर ले लूँ तो 1 अपॉन सी, tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ऊपर जाएगा कॉस थीटा, ये कैंसिल। 1 अपॉन सी को के कह देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों की आ गई यहाँ से के साइन थीटा। अब देखिए एक्स तो आ गया है ना, और वाई डैश का मतलब आप लोगों की इकाई की वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब पहले वाई की वैल्यू और फाइंड करिए, तो वाई को हम क्या कैसे निकाल सकते हैं बताइए। अगर हम निकाले डी वाई बाई डी थीटा तो उसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है tan थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा, इसका डिफरेंशियल करिए कितना हो गया के कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये भी साइन थीटा आ जाएगी हमारी, तो यानी कि ये भी कितनी आ गई के साइन थीटा। फिर दोबारा एक बार चेक करिए, डी वाई बाई डी थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स को हमने क्या लिया tan थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये आ गया हमारा के कॉस थीटा, है ना, साइन अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल, तो कितना आ गया के साइन थीटा। तो यानी कि हमारी यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई के साइन थीटा। आगे करवाते हैं, एक्स और वाई आ जाएगा, हम उसमें से थीटा को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाएंगे, तभी हमारी इक्वेशन वाई और एक्स में आएगी और हम कर्व निकाल पाएंगे। देखिए ये वैल्यू आप लोगों को एक बार और सिखा देते हैं, क्या वैल्यू आई है हमारी डी वाई बाई डी थीटा। तो कैसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा, लिख सकते हैं ना डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा, बताइए डी वाई बाई डी एक्स मैंने वाई डैश, और वो वैल्यू आप लोगों की कितनी है tan थीटा, और यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि एक्स माने के साइन थीटा, तो डिफरेंशियल होगा कितना आ गया के कॉस थीटा। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू के कॉस थीटा, कैंसिल। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आप लोगों का आ गया यहाँ से के साइन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू आ गया के साइन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रल करिए,
वाई इक्वल टू के साइन थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर दीजिए जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब देखिए आपके पास वाई ये है और एक्स की वैल्यू आप लोगों की ये है, तो आप लोगों को कैसे आप थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए जब आप लोगों के पास साइन और कॉस होता है तो आप लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं? यहाँ से आप लोगों का साइन थीटा कितना आ रहा है, एक्स अपॉन के, है ना। और यहाँ से अगर हम या के साइन थीटा ही निकाल लेते हैं, क्योंकि के साइन थीटा भी तो आ जाएगा, और यहाँ से के कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो के कॉस थीटा कितना हो गया, वाई माइनस सी। अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों का वो कर्व आ गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमा।